दुनिया एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां सिफारतकारी और ताकत की सियासत आमने सामने है। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी, ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात में मुसलसल तलखी और आलमी ताकतों की नई सफबंदी के दरमियान शंघाई ताउन तंजीम यानी एससीओ के वज़राए खारजा इजलास से ईरान ने एक बार फिर यह वाज़ेह कर दिया है कि वो अमरीकी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। तो तेहरान ने एक बार फिर दो टूक अल्फाज में अमेरिका के सामने यह कहा है, अमेरिका और इजराइल जैसे जो सुपर पावर ममालिक हैं उनको एक बार फिर से चैलेंज किया है और यह कहा है कि वो सुपर पावर के दबाव में आने वाले नहीं हैं। आप देखिए कि किर्गिस्तान में मुनक्किदा एससीओ वज़राए खारजा काउंसिल के इजलास के बाद ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास आरागची ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिका को सख्त पैगाम दिया। उनका कहना था कि ईरान न धमकियों से डरता है, न दबाव कबूल करेगा और ना ही ताकत की जबान में होने वाली बातचीत को तस्लीम करेगा। आरागची ने कहा कि तेहरान और वॉशिंगटन के दरमियान मसला यह नहीं कि राब्ते या सिफारती जराए मौजूद नहीं, बल्कि असल रुकावट अमेरिका की वो पॉलिसी है जो दबाव, धौंस और जबरदस्ती पर मबनी है। उन्होंने कहा कि ईरान ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो अमेरिकी दादरसी के सामने सर नहीं झुकाएगा और ताकत, दबाव या धमकी की जबान का जवाब इसी अंदाज में देगा जिस तरह उसके कौमी मफादात का तकाजा होगा। ईरानी वजीर खारजा ने बताया कि बाज मामलात में पाकिस्तान के सालसी के जरिए मुख्तलिफ तजावीज पर तबादला ख्याल एक फितरी सिफारती अमल था। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान किसी भी मुज़ाकरात में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात पर समझौता नहीं करेगा। अब्बास आरागची ने कहा कि अबनाए हुर्मुज़ में ईरान के मफादात और ईरानी अवाम के सलामती का तहफ़्फ़ुज़ तेहरान के अव्वलीन तरजीह है। इनके मुताबिक जब तक ईरानी अवाम के जायज़ मुतालबात पूरे नहीं होते, ईरान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। और उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा, यह दरअसल आरागची नहीं बोल रहे थे, बल्कि यह बयान पूरे ईरान का था। ये एक तरह से जो बयान दिया जा रहा था, जो हौसला था, यह पूरे तेहरान का था। और उन्होंने फिर एक बार कहा कि हम न धमकियों से खौफजदा होंगे, न दबाव में आएंगे और ना ही धमकियों की जबान बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हमले करेगा तो मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके मफादात हैं, उसकी तंसीबात हैं, उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। और अपने खिताब में आरागची ने शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक जो मेंबर्स हैं उन पर जोर दिया कि वो आलमी सियासत में यकतरफा इक़दामात और ताकत के बल पर फैसले मुसल्लत करने की कोशिशों की मुखालिफत करें। खुल के उन्होंने कहा कि इस तरह के प्लेटफॉर्म तो बहुत हैं, लेकिन कमजोर ममालिक की उन प्लेटफॉर्म पर सुनी नहीं जाती है। कमजोर ममालिक के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। और ऐसे में उन्होंने कहा कि अमेरिका सुपर पावर होगा तो वो अपने घर के लिए है, लेकिन अगर वो ईरान को आंख दिखाएगा तो ईरान उसकी आंखें निकाल लेगा। उन्होंने कहा कि आलमी निज़ाम की बुनियाद बैनुल अक़वामी कानून, रियासतों की खुद मुख्तारी और बाहिमी एहतराम पर होनी चाहिए, ना कि ताकतवर ममालिक की मर्जी पर। और इजलास के मौके पर ईरानी वजीर खारजा ने बिल्कुल खुलकर, पूरी दुनिया देख रही थी, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका था। अमेरिका खुद दरअसल यहां पर मौजूद था और देख रहा था कि अमेरिका का जो डेलीगेशन था कि किस तरह से ईरानी वजीर खारजा ने रूस, चीन, पाकिस्तान, मिस्र, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के जो लीडर्स हैं, उनकी जो लीडरशिप है, वज़राए खारजा हैं, उनसे अलग अलग मुलाकातें भी की। और यह दरअसल बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका यह समझता है कि ईरान तने तनहा है, लेकिन ईरान के साथ दुनिया की बड़ी ताकतें खड़ी हैं। और आज जो ईरान की सबसे बड़ी ताकत है वो दरअसल यही है कि ईरान इस महाज पर अकेला नहीं है, बल्कि ईरान के साथ कई ऐसी ताकतें हैं जो पीछे से उसको सपोर्ट कर रही हैं। और यही वजह है कई महीने गुजर गए, लेकिन ईरान जैसा कमजोर मुल्क लगातार अमेरिका की आंख में आंख डालकर उसका मुकाबला कर रहा है और ईंट का जवाब पत्थर से ईरान दे रहा है। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर आलमी सियासत का मरकज बन चुका है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी फौजी कशीदगी अब सिर्फ बराह रास्त हमलों तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसके असरात बहरीन, उर्दन, कुवैत, अबनाए हुर्मुज़, बुहैरा अहमर और यमन तक फैलते दिखाई दे रहे हैं।
ऐसे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर मजीद बड़े हमलों पर गौर करने का ऐलान इस खदशे को मजीद तकवीत दे रहा है कि अगर सिफारतकारी नाकाम हुई तो यह तनाज़ा पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो ईरान के खिलाफ मजीद वसी फौजी कार्रवाई के इम्कान का जायजा ले रहे हैं, ताहम अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आला फौजी और कौमी सलामती के मुशीरों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक की थी, जिसमें ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन के मुख्तलिफ ऑपरेशंस पर गौर किया गया था कि ईरान के पास दो ही रास्ते हैं, या तो मुआहिदा करे या पहले से कहीं ज्यादा शदीद हमलों का सामना करे। ताहम उन्होंने यह भी वाजे किया कि अमेरिकी फौजी तैयारी के साथ साथ सिफारती राब्ते भी जारी रखे हुए हैं। लेकिन आप देखिए कि अमेरिका के इस सख्त दबाव के बीच भी ईरान का जो जवाब है वो मजीद सख्त है। ईरान पूरी ताकत के साथ और पूरी हिम्मत के साथ एक तरह से डटा हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी का किस तरह से ईरान जवाब दे रहा है, क्योंकि दूसरी जानिब ईरान ने यह साफ कर दिया है कि अगर किसी भी मुल्क ने अमेरिका की फौजी कार्रवाइयों में ताउन किया तो तेहरान उसे भी अपने दिफाई दायरे में शामिल समझेगा। यानी दुश्मन के साथ अगर कोई खड़ा होता है तो ईरान के साथ उसकी भी दुश्मनी होगी और ईरान उसे भी नहीं बख्शेगा। ईरान पहले ही बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में मौजूद उन फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा कर चुका है जिन्हें अमरीकी अफवाज इस्तेमाल करती हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का कहना है कि ईरान को बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है और वह हर उस मुल्क के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है जो अमरीका की अस्करी मदद करे, क्योंकि जंग सिर्फ ईरान और अमरीका तक महदूद नहीं रही, अब इसका दायरा बढ़ रहा है। और आपको याद होगा कि जब जंग शुरू हुई थी उस वक्त हमने एक रिपोर्ट में दावा किया था और कहा था कि यह जंग मशरिक़ वस्ता में अगर बढ़ती है तो इसका दायरा पूरे खित्ते तक बढ़ेगा, पूरे रीजन तक बढ़ेगा, पूरी दुनिया पर इसका असर होगा। और आज वही तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में ज्यादातर झड़पें अबनाए हुर्मुज़ के इर्द गिर्द हो रही थी, जहां से दुनिया की बड़ी मिकदार में तेल और गैस की तरसील होती है। लेकिन अब तनाज़ा एक नए मरहले में दाखिल होता दिखाई दे रहा है। यमन के हूसियों ने बुहैरा अहमर और खलीज अदन में सऊदी अरब से रवाना होने वाले बहरी जहाजों को निशाना बनाने का ऐलान किया है, जिसके बाद सऊदी अरब ने हुदैदा में हूसियों के ठिकानों पर फजाई हमले किए हैं। सऊदी इत्तिहाद के मुताबिक ये कार्रवाइयां बुहैरा अहमर में आलमी तिजारती जहाजरानी को महफूज बनाने के लिए दरअसल की गई है। लेकिन क्योंकि पहले भी हम तस्करा कर चुके हैं कि अमेरिका ने रूस और चीन को खबरदार किया है कि वो ईरान को असलहा फराहम ना करे, क्योंकि अब ये चीज किसी से ढकी छुपी नहीं रही कि ईरान जो इतना मजबूत है, इतनी लंबी जंग लड़ने के बाद भी कमजोर नहीं हुआ ईरान, इसके पीछे रूस और चीन एक तरह से खड़े हैं। हालांकि अमेरिका बार बार खबरदार कर रहा है, लेकिन अमेरिका को पता है कि दुनिया में दो ही तीन ऐसी ताकत हैं जो अमेरिका को आंख दिखा सकती है, मतलब पैसे के बल पर, वहां की मईशत के बल पर और असलहा और जंग बारूद और फौज के दम पर। वो या तो चीन है या फिर रूस है। लेकिन ईरान, अमेरिका को यह नहीं पता था कि ईरान भी इतनी लंबी जंग लड़ेगा। दरअसल ईरान के पीछे यही ताकतें खड़े हैं और वाशिंगटन इस इम्कान का भी जायजा ले रहा है कि कहीं मॉस्को और बीजिंग ने तेहरान को ऐसी इंटेलिजेंस मालूमात तो फराहम नहीं की जिनकी बुनियाद पर अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। अब दरअसल अमरीका इसी की खोजबीन में लगा हुआ है, अमरीका इसी सर्च में लगा हुआ है कि जो पूरे मशरिक़ वस्ता में अटैक हो रहे हैं और ईरान के अटैक बिल्कुल सटीक, जो टारगेट हो बिल्कुल टारगेट पर निशाना एक तरह से लग रहा है, बिल्कुल सटीक निशाना लग रहा है। क्या ये जो टेक्नोलॉजी है, जो सर्च करने की टेक्नोलॉजी है, क्या ये टेक्नोलॉजी रूस और चीन दरअसल ईरान के साथ साझा कर रहे हैं? क्योंकि ईरान की तो इतनी हैसियत नहीं है, ईरान तो टेक्नोलॉजी में इतना मजबूत नहीं है, ईरान के पास तो इस तरह के इक्विपमेंट्स नहीं है कि वो घर बैठे एक तरह से इस तरह के हमले कर सके और उसका जो निशाना है वो सीधा जाकर सटीक टारगेट पर लगे। तो अब अमेरिका दरअसल इस खोजबीन में लग गया है। लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका पूरी तरह से परेशान है।
अमेरिका पूरी तरह से जाल में फंस चुका है। अमेरिका पूरी तरह से अब चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है और उसकी तशवीश बढ़ती जा रही है। अमेरिका की इंटेलिजेंस सीआईए को भी यह पता है कि ईरान जितनी मजबूती से जंग लड़ रहा है, ईरान ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। दरअसल इसके पीछे कुछ ताकतें मौजूद हैं और वो ताकतें अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। चीन और रूस खुलकर अब ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं और यह सबसे बड़ा झटका अमेरिका के लिए है। और आने वाले दिनों में आप लिख कर रख लीजिए कि मशरिक़ वुस्ता से अमेरिका का जो बिस्तर है वो एक तरह से अब उठने वाला है। यहां से उसका बोरिया बिस्तर जो है वो अब लपटने वाला है और वो यहां से अब एक तरह से जाएगा। और जिस तरह से आपने देखा था जो हश्र अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका का हुआ था, वही हश्र अब मशरिक़ वुस्ता में भी अमेरिका का आने वाले दिनों में होने वाला है। मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका ने नहीं सोचा होगा कि इतनी बुरी तरह से अमेरिका फंसेगा और अमेरिका को इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आप देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में न सिर्फ अमेरिका की तंसीबात पर हमले हो रहे हैं, अमेरिका के जो एयरबेस है उन्हें तबाह किया जा रहा है, बल्कि अब मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी जो फौजी हैं वो भी मारे जा रहे हैं। और पिछले दिनों कुवैत में जो बड़ा हमला हुआ था और जहां पर अमरीकी फौजी मारे गए थे, कहा जा रहा है कि अमरीकी फौजियों की तादाद तो अमरीका ने 6 बताई है। सिर्फ अमरीका का कहना है कि उसके 6 अमरीकी फौजी मारे गए, लेकिन यह तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जहां पर अमरीका के फौजी मौजूद थे ठीक उसी ठिकाने पर ईरान का खैबर मिसाइल आकर गिरता है, उस पूरे इलाके को तहस नहस कर देता है। तो क्या उस पूरे इलाके में, उस पूरे कंपाउंड में, वो पूरा जो वो जगह थी, क्या वहां पर सिर्फ अमेरिका के 6 फौजी रहे होंगे? बल्कि यह तादाद कहीं ज्यादा बताई जा रही है जिसे अमेरिका छुपा रहा है। तो कुवैत में जो बड़ा हमला दरअसल पिछले दिनों ईरान ने किया है खैबर मिसाइल के जरिए से, जिसमें अमरीकी फौजी मारे गए हैं, इन फौजियों की तादाद सैकड़ों में बताई जा रही है। अमरीका इसे छुपा रहा है। सुपर पावर की बेइज्जती हो जाएगी, सुपर पावर को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा, पूरी दुनिया के सामने सुपर पावर की सच्चाई, उसकी पोल एक तरह से खुल जाएगी। इस वजह से अमेरिका इस सच्चाई को छुपा रहा है। लेकिन सच्चाई लिख लीजिए जो आज हम आपको बता रहे हैं कि कुवैत में जो जराए के हवाले से खबरें आ रही हैं, अमेरिका को बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है, जहां सैकड़ों अमेरिकी फौजी मारे गए हैं। और दरअसल अमेरिका इन खबरों को छुपा रहा है, लेकिन सच्चाई अब निकल कर आ रही है और यही वजह कि अब अमेरिका तिलमिलाया हुआ है। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो उनकी खसलत है, अब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हमला अब अमेरिका ईरान पर करने वाला है, ईरान को तहस नहस कर दिया जाएगा, नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और अब जो हमला होगा ईरान उस हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो अब इस तरह की बातें फिर से डोनाल्ड ट्रंप करने लगे हैं, यानी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पर अब बहुत बड़ा दबाव है और बहुत बड़ा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप का हुआ है। इसके अलावा आप देखिए कि पूरे मशरिक़ वुस्ता में दरअसल अमेरिका तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां आप देखिए कि पहले की जो जंग हुई उर्दन यानी जॉर्डन में ईरान ने हमले नहीं किए थे, क्योंकि जॉर्डन भी अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कतर पे, दुबई में, अबू धाबी में, यूएई में हमले बढ़ने लगे तो अमेरिका ने अपना जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो जॉर्डन पहुंचा दिया था। अब जॉर्डन भी महफूज नहीं है, अब उर्दन पर भी ईरान लगातार अटैक कर रहा है, क्योंकि यहां पर भी जॉर्डन में भी बहुत अहम एयरबेस अमेरिका का मौजूद है। अमेरिका के हजारों फौजी जॉर्डन के अंदर मौजूद हैं। पिछले दिनों जॉर्डन पर लगातार ईरान ने हमले किए हैं, तो जॉर्डन पर अब नए हमले शुरू हो गए हैं। इसके अलावा इराक में अब हमले ईरान ने शुरू कर दिए। तो मशरिक़ वुस्ता का कोई भी हिस्सा अब महफूज नहीं है। और इतना तो आप भी जानते हैं कि मशरिक़ वुस्ता के जितने ममालिक हैं, मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां अमेरिका के तंसीबात, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, वो सब दरअसल ईरान की हद में आते हैं और ईरान जब चाहता है उन पर अटैक करता है।
अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका जैसी बड़ी ताकत इन्हें इंटरसेप्ट इन हमलों को क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इंटरसेप्टर की अब अमेरिका के पास कमी हो गई है। जितने इंटरसेप्टर या दिफाई जो निजाम था वो अब पूरी तरह से मफलूज होकर रह गया है और डिफेंस सिस्टम अब ईरानी हमलों को नहीं रोक पा रहा है। और यही वजह है कि कुवैत में 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजी मारे गए। हालांकि सही तादाद अभी नहीं पता है, लेकिन जो जानकार है वो ये कहते हैं कि 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजी कुवैत के अंदर मारे गए हैं, जो बड़ा हमला ईरान ने किया था। तो अब अमेरिका की भी पोल खुलने लगी है। और पिछले दिनों जो रिपोर्ट हमने आपको बताई थी कि 37 बिलियन से ज्यादा अमेरिकी जो डॉलर हैं, 37 बिलियन से ज्यादा अमेरिकी डॉलर्स का जो अब तक नुकसान इस जंग में हो चुका है। यानी हिंदुस्तान के हिसाब से अगर बात की जाए तो यह अरबों खरबों में अब तक अमेरिका का इस जंग में नुकसान हो चुका है। और अब अमेरिका की दरअसल कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। अब अमेरिका दरअसल चाह रहा है कि किस तरह से इस जंग से बाहर निकला जाए, क्योंकि वो चारों तरफ से इस जंग में पूरी तरह से जकड़ चुका है, वो चारों तरफ से घिर चुका है और वो अब इस जंग से दरअसल निकलना चाह रहा है, अपने आप को बचाना चाह रहा है।